अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है आज छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कमांडर की जानब से किस तरह से इंपोर्टेड माफिया को बड़ा सरप्राइज दिया गया है। कप्तान की जानब से कुछ बड़े ऐलानात किए गए हैं जिन्होंने इस वक्त इंपोर्टेड माफिया की हैंडलर्स के होश उड़ाए हुए हैं कि अब होगा क्या। बंद गली में जा चुके हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं। फिर जनाब हुकूमत ने घबराहट में आकर न्यूट्रल्स की पीठ में छुरा किस तरह से घोंपा है, इस पर भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पर हमला हो गया, गेट तोड़ दिया गया और बड़े मशकूक किरदार उसमें थे कि अचानक पता चला कि निगरान बगल बच्चा तो उम्रे पर गया हुआ है, वो पंजाब में मौजूद ही नहीं है। हमला जब हो गया तो पीटीआई ने कहा कि हम मुज़ाकरात से फिर उठ जाते हैं, फायदा ही कोई नहीं है। एक तरफ ये हमारे साथ बैठते हैं, दूसरी तरफ ये हमले करवाते हैं। फिर कल जो मुशावरत हुई उसके अंदर कहा गया इनको हम घर तक छोड़ के आएंगे, अगर हम पीछे हट गए तो इनको तो मौका मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि देखें जी हम तो बैठे हुए थे, यही इंतशार चाहते हैं। अब अगर ये मुज़ाकरात नहीं करते, अगर ये इसी तरह से मुज़ाकरात की राह में रुकावट बनती हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम बता देंगे कि बदमाशी तो असल में हुकूमत कर रही है, तो लिहाजा हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन जो सबसे हैरान कुन चीज थी ना, सबसे हैरान कुन चीज वो ये थी, इसहाक डार का खुद शाह महमूद कुरैशी को फोन करना और बताना कि भाईजान हमला हमने नहीं किया, हमारा ये काम नहीं है, ये काम है निगरान हुकूमत का, हमने नहीं किया। यानी उन्होंने वाज़ा कर दिया कि हम मुजम्मत करते हैं, हमें बड़ा बुरा लगा है, ये मुनासिब नहीं है। और वैसे भी चौधरी बरादरान के घर पे धावा बोलना कोई सादी बात नहीं है। कितनी देर है उनकी हुकूमत में आने में, मतलब चंद महीने। पीटीआई की हुकूमत तो आ जानी है। पीटीआई की हुकूमत और चौधरी जो बरादरान है बड़े स्टेक होल्डर हैं, बड़े स्टेक होल्डर हैं। और उनकी जो है ना पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, ये थाना कल्चर पुलिस, उनकी जड़ों से वो वाकिफ हैं, उनके डीप ताल्लुकात हैं, वो लोगों के काम करते हैं, लोगों को नवाजते हैं, वो अच्छे दारे डेरे वाले लोग हैं। तो लिहाजा उनके साथ पंगा लेना इतना आसान काम नहीं है। नून लीग के कम से कम बस की बात नहीं है। अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा हमने नहीं किया, हम मुजम्मत करते हैं, आपके जो तहफुजात हैं हम अपनी जमात तक पहुंचा भी देते हैं और मंगल को हम मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे भी। यानी उन्होंने कहा निगरान हुकूमत ने किया। असल सरप्राइज तब मिला, असल सूरत हाल तब वाज़िया हुई और गेम के अंदर एक बड़ा जो है ट्विस्ट आया जब निगरान हुकूमत ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कह दिया कि भाईजान मैं तो उम्रे पर आया हुआ हूं सऊदी अरब, मुझे तो इसका पता भी नहीं है, मैं इसकी मुजम्मत करता हूं। ऐसे हो कैसे गया कि किसी के घर का दरवाजा तोड़ दिया गया और हमला कर दिया गया। ये वो कहते हैं हम इसके पीछे नहीं है, हम इसकी तहकीकात करेंगे, मैं मालूमात मुसलसल ऑपरेशन की ले रहा हूं। यानी खान की दफा इन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली। वो खान का जो गेट तोड़ा गया, जो मारा गया, जो रैली पर हमला किया गया, जो जिले शाह वाला मामला, उसमें आप जरा अंदाजा करें मोहसिन नकवी उसमें पीछे नहीं हटा, उसमें आईजी पंजाब के साथ नजर आया। लेकिन जब बात आई ना चौधरी खानदान की, मोहसिन नकवी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मेरा इनसे कोई, इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि चौधरी परवेज इलाही का जो घराना है चौधरी शुजात हुसैन का, वो उनका मोहसिन नकवी उनके घर शादी हुई है। यानी चौधरी बरादरान मोहसिन नकवी के ससुराल हैं, उसकी बीवी के मैके हैं, बीवी का घर है। तो लिहाजा बीवी के घर पर हमला धावा बोलना कोई आसान काम नहीं है। लिहाजा अब जब वफाकी हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए और मोहसिन नकवी ने भी कह दिया कि मैंने अपने ससुराल पर धावा नहीं बोला, तो कौन है फिर? दोनों ने मिलकर यह पैगाम दे दिया ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये न्यूट्रल्स कर रहे हैं, ये मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई या कोई और कर रहा है, हम नहीं कर रहे। क्योंकि सबको पता है कि अब इलेक्शन तो होने हैं, अपनी मुद्दत पूरी करके भी इलेक्शन हूं, सारी गुंडागर्दी करके भी हूं,
जुमा 4 दिन रह गए हैं, कोई डेट तो नहीं रह गई बंदा कहे कि 2 साल रह गए, इस तरह हो जाएगा। मैक्सिमम भी जाए तो अगस्त के अंदर तो असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं अपनी मुद्दत पूरी करके भी। तो मई आ गया, मई जून जुलाई अगस्त 3 महीनों की बात है, तो लिहाजा कुछ भी नहीं। तो लिहाजा इनको पता है कि कल को हम भी रगड़े जाएंगे, लिहाजा उन्होंने अभी से पैगाम देना शुरू कर दिया कि हम इसमें नहीं हैं, वो कोई और कर रहे हैं। बगल बच्चों ने भी कह दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। रात को खान ने भी कह दिया कि ये जो मोहसिन नकवी है इसकी हुकूमत भी एस्टैब्लिशमेंट चला रही है। लिहाजा उन्होंने आज वाज़ा पैगाम दे दिया और एक किस्म का न्यूट्रल्स की पीठ में छुरा घोंप दिया कि भाईजान इसमें हम नहीं है। फिर जनाब क्या होता है, एक तो फवाद चौधरी का आज का ट्वीट बड़ा अहम है और ये सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। यह नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए, बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। कल होंगी रैलीज लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, लिहाजा और उसके बाद क्या होगा, लॉन्ग मार्च होगा। नुक्ता अरूज जो होगा वो एक बड़ी अवामी तहरीक होगी। लॉन्ग मार्च की उन्होंने दे दी धमकी और अब सब बंद गली के अंदर जा चुके हैं। और इससे भी बड़ा जो नैले पे दैला आप समझ लें वो ये है जो सुप्रीम कमांडर ने सरप्राइज दिया है। सदर आरिफ अलवी ने छुट्टी के दिन हुकूमत को धचका दे दिया। हुकूमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। सदर की जानब से कहा गया कि ये जो नैब कवानीन हैं ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस हो रहे हैं, इन पर डिबेट हो रही है, ये ज़ेर समात है मुकदमा, लिहाजा मैं इस पर दस्तखत नहीं कर सकता। जैसे सदर ने रूल एंड प्रोसीजर बिल को मुस्तरद किया था और सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया था और उसकी भी मंगल के रोज मुज़ाकरात का आखिरी रोज, मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। तो लिहाजा ये जो मंगल का रोज है ये बड़ा अहम होने जा रहा है और आज छुट्टी के दिन सदर ने एक और इंपोर्टेड माफिया को धचका दे दिया है। अब जनाब हर तरफ वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने वाले, अवाम की ताकत को कहने वाले, अब इस तरह से वो घबराए हुए हैं कि एक गालबन साउथ पंजाब से मुल्तान से प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल है कॉलेज के, जुबैर मोहम्मद साहब, उन्होंने कल एक पोस्ट लगा दी, कल या गालबन 2 दिन पहले जब DGISPR ने ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं और धमकियां दे रहे हैं इंडिया को घुसकर मारने की। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं, कहते इंडिया में जाके घुस के मारा दे, छड़ने लगे। तो लिहाजा वो उनको उठा लिया गया जी, प्रोफेसर साहब को उठा लिया गया। पाक फौज को नायल कमजोर करने और नौजवान नस्ल को मुल्क दुश्मन बनाने का इल्जाम डेरा इस्माइल खान में, डेरा इस्माइल खान मुल्तान नहीं माजरत, डेरा इस्माइल खान में DGISPR के बयान पर तंजिया फेसबुक पोस्ट करने वाला कॉलेज प्रिंसिपल गिरफ्तार। डेरा इस्माइल खान के अंदर ये वारदात डाली गई है कि एक छोटी सी पोस्ट, तो मेरे सामने है ये छोटी सी पोस्ट, मैं आपको दिखा देता हूं कि वो अभी उसके अंदर हंसी मजाक वाली ये छोटी सी पोस्ट आपको नजर आ रही होगी, बिल्कुल 3 लाइनों की, 3 लाइनों की पोस्ट से डर गए इंडिया को घुस कर मारने वाले। जरा अंदाजा करें, घुस कर मारना इंडिया को, छोड़ना नहीं है। और इधर 3 और चौथी नीचे वो छोटी सी इमोजी स्माइल वाली, बस। प्रिंसिपल साहब गिरफ्तार हैं जी, बच्चों को बगावत पे उकसा रहे हैं। यह तो हाल हो चुका है कि अब जो लोगों की ज़बानें बंद की जा रही हैं। अच्छा जी, सारी सूरत हाल में कल जो अल्फाज नशर किए गए, इतनी गंदी गलीज गुफ्तगू, गालियां उसके अंदर शामिल थी। तलाल नहीं, दलाल चौधरी भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि कि जो इनकी जानब से अल्फाज इस्तेमाल किए गए, अगर किसी, अच्छा, और वो पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पर नशर हो गए, और अगर अंदाज़ा करें या किसी प्राइवेट चैनल की जानब से चलाए जाते हैं, वो तो इमरान खान की रैली भी दिखा देते, टीवी बंद हो जाता है, कैमरा लाइसेंस मनसूख कर देता है। और इतने गंदे अल्फाज बोले गए, मैं ये लफ्ज़ यहाँ पे बयान नहीं कर सकता कि ये फैमिलीज देखती हैं, लोग देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, जो अल्फाज यहाँ दलाल चौधरी की जानब से जो है वो तंजीम साजी की गई है, जो यानी ये घटिया मेंटालिटी के लोग हैं, 3rd क्लास लोग हैं और इनको पता नहीं कौन लेके आ गए हैं। अच्छा जी, परवेज इलाई पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया जी।
चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जनाब, और ये मुकदमा जनाब एंटी करप्शन गुजरांवाला ने अपनी मुद्दत में दर्ज किया है। FIR के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने तरक्याती स्कीम के ठेके के मद में 2 अरब रुपए की रिश्वत ली है। 2 अरब रुपए की रिश्वत। FIR के मुताबिक 10 अरब की लागत से गुजरात पुराना GT रोड की तामीर की गई और उसमें 2 अरब रुपए चौधरी परवेज इलाही ने कमा लिए। अब जनाब फिर जनाब ये एहसन इकबाल रस्तू की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहते हैं कि बातचीत करते हुए इमरान खान का मौक़िफ़ सुबह कुछ और शाम को कुछ और होता है। इमरान खान ने जमहूरी सोच से नहीं सियासी तकरीब कारी करके हुकूमतें तोड़ी और पहले ज़मान पार पर छापा पड़ा और इमरान खान नहीं पकड़े गए। अब चौधरी परवेज इलाही नहीं पकड़े गए, ये इंतज़ामिया पर सवालिया निशान है। वो कहते हैं क्यों नहीं पकड़े गए? एहसन इकबाल ने कहा इंतज़ामिया में मौजूद PTI के हामी नाटक कर रहे हैं ताकि हमदर्दियाँ हासिल की जा सके। तो ये एहसन इकबाल की बात बहुत अहम है, बहुत अहम है कि घरों पर छापों के जरिए इमरान खान परवेज इलाही को लीडर बनाने की कोशिश हो रही है। यानी उन्होंने कहा हम नहीं कर रहे, कोशिश हो रही है लीडर बनाने की, पॉपुलर करने की। इंतजामिया में मौजूद हमायती हल्के नाटक कर रहे हैं, इनके लिए हमदर्दियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, यह भोंडा ऑपरेशन किसके कहने पर किया गया। एहसन इकबाल वो कहते हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए किसके कहने पर यह ऑपरेशन हुआ। तो लिहाजा उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, हम नहीं कर रहे, ना निगरान हुकूमत कर रही है, इनको पॉपुलर करने के लिए, इनको पॉपुलर करने के लिए। तो एहसन इकबाल ने भी कह दिया और कल राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि हमने नहीं किया, हमने करना था दिन दिहाड़े पकड़ लेते जब वो निकला हुआ था बाहर पब्लिक में था। तो लिहाजा ये बाकायदा तौर पे अब सारी तोपों का रुख एस्टैब्लिशमेंट की तरफ किया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट हमें बदनाम कर रही है और इनको पॉपुलर कर रही है। ये मामलात हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।